गुड मॉर्निंग क्लास। आर्टिकल 12 और 13 और पढ़ा दिए थे। आर्टिकल 60 पढ़ाना है, 14 पढ़ाना है, 60 नहीं। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 60। नॉट अवेलेबल। सिंगल सब्जेक्ट करना है तो ऑनलाइन पढ़ेंगे, ऑफलाइन नहीं। क्या? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नहीं, ये किसी का एप्लीकेशन था, वही दिया था। क्या मुझे पता है आप मना नहीं करेंगे, मना कर दिए। लिखा है कि मुझे पता है कि आप मना नहीं करेंगे। हम अचानक से मना कर दिए। चलिए अब ध्यान से देखते हैं। लास्ट डे ऑफ ईयर। आगे बढ़े। बीसीसीआई क्रिकेट काउंसिल ऑफ ये ना, बीसीसीआई पहले स्टेट था, भी नहीं है। न्यायपालिका सबसे बड़का स्टेट है। बीसीसीआई पहले स्टेट था, अभी स्टेट से हटा दिया गया, गवर्नमेंट के कंट्रोल से। किसको? गवर्नमेंट का बहुत कंट्रोल हो जाता है उस पर, और जो कुछ इन्वेस्टर है उनका भी हो जाता है, स्टेट नहीं रह पाता है। आगे बढ़े। चलिए अब ध्यान से देख। कल छुट्टी रहेगा, हाँ कल छुट्टी रहेगा। दो को क्या है? दो को फ्राइडे है, और उसके बाद सैटरडे संडे, मतलब तुम लोग सोच रहे हैं लंबा छुट्टी हो जाएगा। नहीं, कहना भी गलत नहीं है इनसे का, कोई घर जाए तो कि बीच में बस एक फ्राइडे है, 2 दिन तो सैटरडे संडे छुट्टी रहता ही रहता है। अच्छा तो हम लोग देखते हैं अभी। एक ही बार हम सोच रहे हैं मार्च में खोले। होली वाह। एकदम ध्यान से सुन रहा था सब। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए ध्यान से हम समझते हैं। लोग आर्टिकल 12 पढ़ा दिए थे और आर्टिकल 13 पढ़ा दिए थे। किसी को दिक्कत था? आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 में कोई दिक्कत है? ध्यान से समझो, आर्टिकल 12 आर्टिकल 13 समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम? आर्टिकल 14 बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें दो गो चीज है। एक है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। समानता। अरे जगह ने छूट गया था वो अंग्रेजी का नियम हिंदी में लगा दिए थे। हिंदी में नहीं हो सकता है। हिंदी में जैसे समानता, जैसे हिंदी में इसे छूट गया था तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं। जैसे अंग्रेजी में लिख सकते, जैसे एनिमल लिखना है आपको और छूट गया तो ऐसे लिख दीजिए, ऐसे ऊपर लिख सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में ऊपर ढलैया नहीं होता, इसमें ढलैया कर दिया है, आप ऊपर नहीं जा सकते हैं। नहीं समझे? हिंदी में ऊपर क्या किया, चिचिन पार के ढलैया कर देता है। वो काहे ने काहे ऊपर चिचिन पारता है, अच्छा लग ढलैया करने के लिए, इसलिए ऊपर उछल कूद का रास्ता नहीं बचता। देखिए विधि के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ। क्या है? इक्वालिटी फोर लॉ।
इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता। ये लाया गया है ब्रिटेन के से, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन से लाया गया है। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से लाया गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कहाँ से लाया गया? ये बड़ा उटपटांग कानून होता है, विधि के समक्ष समानता। निगेटिव सेंस है, कानून सबके लिए बराबर है, जो राजा पे लगेगा वही प्रजा पे लगेगा। इसके कहीं कहीं निगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि एक इंसान अगर कहीं जा रहा है, अपने माता पिता माँ के साथ लेके गया मोटरसाइकिल पे, तो पकड़ी और 2-3 झापड़ हुए मार दी, वो बेचारा एग्रेसिव हो जाएगा। या उसके माता पिता के साथ बदसलूकी करेंगे तो एग्रेसिव हो जाएगा, और तब पुलिस से उसका हाथापाई हो गया, एक ये अपराध है। और एक क्रिमिनल है, भाग रहा है, बीच में पुलिस आएगी तो वो भी मारेगा, वो भी अपराध है। क्या दोनों में सेम सजा होनी चाहिए? बट इक्वलिटी, विधि के समक्ष समानता में सब बराबर कर देगा, कहते कानून सबके लिए बराबर है। अंधा होता है, काट देगा, कुछ देखेगा, पकड़ा गया, इसे अंधा है कानून, थोड़ा टाइम लगेगा, कौन है भाई, कौन है, कौन कौन है, पकड़ा गया, छपा, तलवार रखे रहता तो पहले। कानून क्या होता है? अंधा होता है। अब अंधा आदमी कितना तेज चलता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, नहीं समझे? अंधा आदमी तेज थोड़ी चलता है। तो विधि के समक्ष समानता कहाँ से आया? ब्रिटेन से। इसके कुछ निगेटिव एक्सपेक्ट हैं, तो ब्रिटेन में लेकिन आज भी यही है, कानून सबके लिए क्या है? बराबर। लेकिन अमेरिका वालों ने अलग हट के बनाया, उन्होंने कहा कानून का समान संरक्षण, कानून का समान संरक्षण, मतलब आपको, ब्रिटेन कह रहा है कि कानून आपको सजा देने के लिए है, और अमेरिका का कहना है कानून का समान संरक्षण, कानून आपको बचाने के लिए। वो कह रहा है कि गलती कीजिएगा तो कानून सजा देगा। कौन कह रहा है? ब्रिटेन। यही कह रहा है कि आप कुछ अगर नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल है, तो कानून आपको बचाएगा। तो कानून का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून का समान संरक्षण। समझ गया? ये कहां से है? यूएसए से। कानून आपको समान रूप से संरक्षित करेगा, आप जैसे है उसी हिसाब से संरक्षण करेगा। सपोज कीजिए कि आप नाबालिग हैं, ठीक है, 12-14 साल के हैं, कोई अपराध हो गया, तो कानून आपको आप ही के हिसाब से संरक्षण देगा, सजा देगा लेकिन बहुत कम देगा, सजा देगा लेकिन कम देगा। लेकिन अगर आप बड़े हो गए हैं और 18 साल क्रॉस हो गया और तब सजा दीजिएगा, तो कहेगा नहीं, ये अभी 18 साल का हो गया, अब इसको सजा अलग डिजाइन से। तो कानून सबको बचा रहा है। लेकिन अब वही अगर कोई 15 साल का बच्चा है, उसको अमेरिका की विधि को साइड कर दीजिए, अब ब्रिटेन की विधि पे जाइए। कानून का समान कानून के आगे समानता, विधि के समक्ष समानता, विधि बने कानून के, कहेगा हमारे आगे सब बराबर है। तुम 15 साल के हो, तुम 18 साल के हो, तुम 40 साल के हो, तीनों काट दो। तो बराबर कर देता है, बराबर कर देता है कि नहीं? ज्यादा अच्छा कौन है, अमेरिका वाला या ब्रिटेन वाला? हाँ, एक कोई ज्यादा सही कौन सा है? हाँ, अमेरिका वाला। हमारे देश में बवाल हुआ कि हम लोग क्या लाएंगे भैया, कि हम लोग दोनों में से किसको लेके चले? तो हम लोग विधि के समक्ष समानता लेके चले कि कानून का समान संरक्षण लेके चले? ये दोनों गड़बड़ हो जाएगा। तो अंबेडकर साहब कहे कि दोनों उठा लाते हैं। अंबेडकर साहब दोनों उठा लाए, क्या उठा लाए? दोनों। और डिस्क्राइब कर दिए कि किन किन जगहों पर कौन सी विधियां लगेंगी। समझ में आ गया कि नहीं? अगर परिस्थिति जन्य अपराध हो गया है तो ये वाला लगेगा, और जानबूझ के किए हैं तो वो वाला लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे गाड़ी चला रहे थे, नींद लग गया, एक्सीडेंट हो गया, जान चली गई,
में भी सजा है बट ज्यादा नहीं है, मतलब उम्र कैद नहीं होगा, 10-15 साल तो निपटा देगा आपका भी। और दौड़ा के चोटिया के गाड़ी चढ़ा दी कोना के ऊपर, नहीं समझ गया? जैसे बालू माफिया करता है सब। राजस्थान वगैरह में अरावली पहाड़ काट रहा है, सब कोनो जाएंगे ना डीएम एसडीएम रोकने के लिए, तो पहाड़ के पास तो कोई मिलेगा नहीं, चारों ओर से ट्रैक्टर वैक्टर लेके रास्ता रोक देंगे, से चढ़ा उड़ा के मार देता है। हाँ, और वहां पर रहबे करता है वो सब, ये सब सीमेंट का घोला बनाएगा फर्स्ट क्लास है, वो गड्ढा खोदेगा उनमें डाल के पैक कर देगा, सीमेंट का मसाला बना के कंक्रीट मार देता है ऐसा। बहुत खतरनाक चीज है। 2025 का लास्ट क्लास है, क्या कहेंगे सर? देखिए, ऐसा कोई मोटिवेशन वोटिवेशन किसी काम नहीं आता है, समझ में आ गया? कहने की बात है, आपकी माँ आपका ख्याल रखती है किसी मोटिवेशन की वजह से नहीं, समझ में आ गया? आप अपने पिताजी की इज्जत करते हैं किसी मोटिवेशन से नहीं, ये सब चीजें कहने के लिए। हर दिन उस साल का आखिरी दिन हो, कदो तुमको याद आता है 31 दिसंबर? कोई भी दिन, 365 दिन अपने साल का आखिरी ही होता है, समझ आ गया? और वो इंसान कभी नहीं सुधर सकता है, ये सोचेगा कि हम 1 जनवरी से ये काम छोड़ देंगे तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कभी नहीं। ये कहने के लिए, बस इतना जरूर कहेंगे कि कोई वादा मत करना, समझा क्या? वादा करके तोड़ने से कहीं बेहतर है कि वादा ही ना करो, समझे? ये शांति से अपने काम पे ध्यान देना, कोई प्लानिंग वगैरह मत करना, अपने काम पे ध्यान देना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा वर्क करना है, समझे? आप क्या करते हो? प्लानिंग करते हो, ये वाला काम करना है, ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा यहाँ। नहीं नहीं भैया, इस टाइम पे तुम्हें क्या करना है? काम करना, काम पे फोकस। सुप्रीम कोर्ट रेपिस्ट को वापस जेल में डाल दिया, बहुत अच्छा हुआ। हम लोग हल्ला कर दिए थे, पूरी इंडिया मिलके हल्ला कर दी थी, नहीं समझ में आ गया? और कौन जज हाई कोर्ट वाला बलात्कारी को छोड़ दिया था वो, उस जज का फोटो लाल किला पे लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? कह रहा है कि हम इसलिए जमानत दे दिए कि ये उस समय विधायक थे, कोई पब्लिक सर्वेंट नहीं थे। अरे तरीका, तोरा विधायक और पब्लिक सर्वेंट दिख रहा है, बलात्कारी नहीं दिख रहा है? आगे बढ़े। विधि के समक्ष समानता समझ में आ रहा है? कानून का समान संरक्षण, हमारे यहाँ कौन है? विधि के समक्ष समानता कहां से है? कानून का समान संरक्षण, यानी संरक्षण का मतलब प्रोटेक्शन, संरक्षण का मतलब प्रोटेक्शन कहां से है? अमेरिका। और समान विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन। कौनो एगो याद रखिए, याद रहता है कि एगो ब्रिटेन से आया है, एगो अमेरिका से आया है। ये भी याद रहता है, एगो का नाम है विधि के समक्ष समानता, एगो का नाम है कानून का समान संरक्षण। भुलाता ही कि कौन कौना का है, ये नहीं बुझाता ही कौन चीज है, लेकिन कौन कौना का है, यही क्या हो जाता है, भुला जाता है। याद कैसे रखिएगा? प्रोटेक्शन वाला कहां से है? अमेरिका से। पी से प्रोटेक्शन और पी से प्रेसिडेंट। अमेरिका में सारा पावर किसको होता है? प्रेसिडेंट। और सबसे ज्यादा दुनिया में प्रोटेक्शन किसके प्रेसिडेंट को है? अमेरिका। अमेरिका के प्रेसिडेंट को दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन मिला रहता है, दुनिया में। तो पी से प्रोटेक्शन, पी से प्रेसिडेंट, और कहाँ का प्रेसिडेंट? तो प्रोटेक्शन कहाँ के प्रेसिडेंट को? अमेरिका। याद हो गया? तो बताइए, इक्वलिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दोनों में अंतर समझ में आ गया? आर्टिकल 14 में कोई दिक्कत? आर्टिकल 15 देखा जाए, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 15, आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 में समानता की बात का है। इसकी बात किया है, समानता की बात कहा है। आर्टिकल 15 में समानता कहता है कि हमें कोई भी धर्म, जाति, वंश, लिंग,
जन्म स्थान, इसके आधार पर हमें कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। यह व्यक्ति का मूल अधिकार होगा, और अगर भेदभाव करता है तो मूल अधिकार का कस्टोडियन यानी रक्षक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, नाप देगा आपको एकदम बढ़िया से, नाप देगा बढ़िया से। तो किसी को जाति के आधार पर भेदभाव नहीं, धर्म के आधार पर भी नहीं। भारत में धर्म के आधार पर दंगे होते और जाति के आधार पर भेदभाव होता है, और धर्म के आधार पर सीधे दंगे करा देगा, मारे का काटाकुटी का, समझ गया। और जब तक दंगों में पक्षपात की चीजें रहेंगी तब तक कभी शांत नहीं होगा। आप देखिए कि एक ही कम्युनिटी होगी जो कहेगी गुजरात दंगे से किसी एक ही कम्युनिटी को होगा। मुसलमानों को ऐतराज है कि गुजरात दंगा क्यों हुआ, लेकिन कश्मीर से दिक्कत नहीं है। किसी को कश्मीरी पंडितों की चिंता है तो उसे गुजरात के दंगा से कोई चिंता नहीं है। जिसको इन दोनों को चिंता है उन्हें 1984 के सिखों के दंगा से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इनको ध्यान देखेंगे तो मणिपुर में क्रिश्चियंस मर रहे हैं तो उनमें भी कोई चिंता नहीं आ रही है, कुकी मैतेई लड़ रहे हैं उनमें चिंता नहीं आ रही। ये सेलेक्टिव अप्रोच एक देश की ओर नहीं जाता है, ये कबीला की ओर खींच के ले जाता है। जिस दिन पूरा देश कहेगा कि कश्मीरी पंडितों के लिए, दिन पूरा देश कहेगा सिखों के खिलाफ जो 1984 में नरसंहार हुआ, या जो मुसलमानों के खिलाफ 2002 में गुजरात में हुआ, या जो मणिपुर में हुआ, जब तक ये सेलेक्टिव अप्रोच रहेगा तब तक नहीं। और देश का तो दुर्भाग्य है, कश्मीरी पंडितों की जगह अगर कश्मीरी दलित रहते तो इतनी बुलंदी से आवाजों नहीं उठता। देश में आप अपराधी कहलाएंगे या आप बाहुबली कहलाएंगे, ये आपकी जाति डिसाइड करती है। 10 लोगों को मार दिए, मर्डर करके लूट लिए, और अगर छोटे जाति के हैं तो अपराधी, 10 लोगों को मार दिए लूट उठ लिए, बड़ जात के हैं तो बाहुबली, बाहुबली। नहीं समझा गया, ये डिसाइड करता है, समझ में गया। क्योंकि किसी के नसीब में भारत में है कि कटप्पा ही लिखा है, कितनों योग्य हो, कितनों लड़ाई जीता दे, लेकिन कटप्पा कटप्पा ही रहेंगे, भल्लाल देव राजा बन जाएगा। ये इस देश का बहुत कठोर सत्य है। और छोटी जातियां इसकी पिस जाती हैं, और वो हमेशा पिसते रहेंगे, क्योंकि छोटी जातियों ने अपना एक रहनुमा नेता चुना है, और वो नेता इनको ऐसे बटोर के ले जाता है, चल 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 बड़ा अच्छा काम करेंगे, बटोर के लाता है। अपने को मंत्री पद, अब कुछ कुछ पद ले लेता है, कहता ठीक है सबको, अरे छोड़िए ऐसे ही हो गया। और कभी नहीं सुधरेंगे वो। अब जाके उन्हें समझाइएगा तो आपकी बात सुनेंगे, आपका हाँ में हाँ भी मिलाएंगे। आपके जिला के बाद फिर वो अपने वाला करेगा, हाँ अपन जाति छोड़ के हम जाते, जाओ भाई तुम वहीं रहो, उनमें नहीं करता है। ये होता है उनकी हालत। संविधान में आर्टिकल 15 में है, जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हो। हम कब तक एक दूसरे मतलब ये लड़ते रहेंगे? बात सबकी उठनी चाहिए। चाहे कश्मीरी पंडितों को मारा गया, चाहे गुजरात के अहमदाबाद में हुआ, या मणिपुर में हुआ, 1984 में सिखों को मारा गया, सब में हमने मानवता नांग दिया था। और भीड़ कितनी खतरनाक होती है, कितनी भी खतरनाक, आप कल्पना कीजिए कि आप में किसी एक इंसान को कहा जाए फला आदमी का घर जला दो, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि उसका घर जला दो। चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, ऊंचे जात हो, नीचे जात हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, आप कभी नहीं कर सकते। लेकिन जब एक भीड़ आएगी ना, घर का क्या पूरा मोहल्ला जला के रख। देश की समस्या पागल भीड़ है, वो क्या बोलेगी क्या करवाएगी। इसका एक सॉफ्ट एग्जांपल, बिहार की भीड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अरबा चावल उसना चावल का हवा दिया। जब भीड़ पगला जाएगी ना तो कुछ कर देगी। इस प्रधानमंत्री से आपको पूछना चाहिए था बड़ा सवाल, इंडस्ट्रियलाइजेशन कब होगा, इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, अर्बन डेवलपमेंट कैसे होगा, स्मार्ट सिटी कहाँ गया, से आप बुलवा रहे हैं अरबा चावल और उसना चावल। यही प्रधानमंत्री ये बात गुजरात में बोलेंगे ना तो गुजरात का आदमी कहेगा हम वोट दिए थे इसी काम के लिए, अरबा उसना चावल लेंगे। अरे हम तो बिहार के लोगों से कहते हैं तोरा चावले मांगना था तो बासमती मांगा रहता रे, तोरा जो तोरा चावले मांगना था तो बासमती मांगा रहा, तो कम से कम ओकरे तो मांग, कटोरे रख ले तो कम से कम बढ़िया मांग भाई।
आरवा उसना, ओहो। हाँ, ले हाई पूछ रही बासमती कैसे चावल होता है। बासमती कैसे चावल होता है, 150 रुपया किलो है। इंडिया गेट 120, 125, बहुत लंबा होता है। आगे बढ़े। तो धर्म के आधार पर भेदभाव होता है भारत में ना, नहीं होना चाहिए। किस में लिखा है, आर्टिकल 15। जाति के आधार पर होता है, होता है, लेकिन इसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट है। आप अगर अब देखिए, जाति के आधार पर आपका भेदभाव, जैसे वंश के आधार पर कोई कहे कि हम फलाना वंश के हैं, भाई ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपके वंश के थे तो अपना वंश आप भूल जाइए, कोने वंश के थे, नहीं तो आप उठा के कहेगा हम, तो हर बिहारी उठ के आएगा और कहेगा हम चंद्रगुप्त मौर्य के वंश के हैं, तुम सब हमारे गुलाम थे। ऐसे नहीं होगा, किसी को दिक्कत, ऐसा नहीं होगा। अब आपका वंश वगैरह इस आधार पर ना आप बड़े हैं ना छोटे हैं। वंश भी विवाद हो जाता है ना, वंश में एक के जाति का है, तो जैसे मान के चलिए 2 गो राजपूत है, दोनों का अलग अलग हो जाएगा, कहे राणा प्रताप के वंशज वाले हैं बहादुर, तो कहेगा सिंधिया के वंशज है। रहो। हालांकि अब इस पे रोक रहा है, आर्टिकल 15 के तहत नहीं कर सकते, बट रेस्पेक्ट हमेशा से रहा है राणा प्रताप के वंशजों की। जीत हार अपने जगह पे है, सम्मान अपने जगह पे है। देवगिरी के यादव वंशों के लिए वहां पे रामचंद्र देव, रामचंद्र युद्ध हारने के बाद भी जब अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि कैसा व्यवहार किया जाए, तो उसने कहा युद्ध हार गए हैं, सर काट दो। अब बहस क्या कर रहे हो, युद्ध हार चुके हैं। अलाउद्दीन खिलजी हिल गया, यार ये आदमी कैसा है, समझा गया। तो यादव वंश के उन शासकों के लिए हमेशा से सम्मान रहेगा। मौत सामने खड़ी थी, कहा कि लेट मत करो, हम युद्ध हार गए हैं यहाँ पर। ये होता है ना कि लगता है कि वहां पर है, समझा गया। आइयो गया था यादव जी से लड़ने, अलाउद्दीन खिलजी। आगे बढ़े। तो वंश के आधार पर भी भेदभाव नहीं है, लिंग के आधार पर भी, मतलब लड़का लड़की, इस पे तो भेदभाव नहीं होता है ना, लड़का लड़की पे। हाँ, लड़कियों के लिए अपॉर्चुनिटीज कम है, मौके कम है, ये होता है। सबसे ज्यादा भेदभाव होता है ट्रांसजेंडर के साथ, ट्रांसजेंडर के पास, LGBTQ, एल जी LGBTQ, समझ में आ गया। ये पूरा इन लोग की और भी कैटेगरी होती है, समझ में आ गई कि नहीं। ये अलग अलग कैटेगरी होती है जिसमें आप लोग LGBTQ, आप लोग ट्रांसजेंडर को समझते हैं, समझे ना। क्योर, बाइसेक्सुअल, गे, लेस्बियन, ये सब अलग अलग क्या होते हैं, कैटेगरी होते हैं। ये मेंटल एक तरह का हुआ है, जबकि ट्रांसजेंडर एक फिजिकल अलग बनावट होता है। तो इनके साथ बहुत भेदभाव, खास करके इंडिया में ट्रांसजेंडर के साथ बहुत। बट उन बेचारों को उनके घर से लोग निकाल देते हैं। जितने ट्रांसजेंडर हैं, ये इन आज ग्रुप में घूमते हैं ट्रेन में या कहीं पे भी, तो कोई एक दूसरे के रिश्तेदार नहीं है, उनके तो बाले बच्चे नहीं होते हैं। और कहीं ना कहीं किसी सामान्य परिवार में जन्म लेते हैं, लोग उसको अगर ट्रांसजेंडर हो जाता है वहां ले आके दे देते, ट्रांसजेंडर हो जाता है वहां ले जाके क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ये बहुत भेदभाव होता है। हम लोगों ने, समाज ने इतना भेदभाव किया था ट्रांस, जब बच्चा फॉर्म भरता था तो उसमें जेंडर जब लिखता था तो 2 ऑप्शन देता था, मेल और फीमेल, बस दुइये को देवे करता था। अब देने लगा है नया, पिछले 5-7 साल से। इससे पहले ऑप्शन भी नहीं दिया जाता था, समझ में आ गया। बहुत डेवलप हो गया। अमेरिका आया तो उसने LGBTQ सबको अलाउ कर दिया। अमेरिका इस मामले में अच्छा था। पहले ट्रम्पा चुनाव जीत के आया, कहा कि जब हम कुछ नहीं जानते ट्रांसजेंडर, केवल 2 ही तो जेंडर होता, मेल एंड फीमेल, बंद कर दिया ट्रम्पा, समझ में आ गया। एलजीबी, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया। लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता, लेकिन अभी भी होता है। महिलाओं के साथ अपॉर्चुनिटी को लेके हो जाता है भेदभाव, समझ में आ गया कि नहीं आ गया।
किसी को दिक्कत? महिलाएं अक्सर फेस फेस करती हैं इस चीज को, ट्रांसजेंडर ये आपका लिंग के आधार पर। ट्रांसजेंडर को तो ज्यादा ही समस्या हो जाती है। महिला के साथ अपॉर्चुनिटीज कम है, शहरी क्षेत्र में कम है, इसलिए शहरी क्षेत्र में महिला पुरुष का ज्यादा भेदभाव नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ये भेदभाव ज्यादा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गाँव में स्कूटी लेके चल जाओगी तो चार को देखो, नहीं समझे क्या? और लड़की सबको बड़ी शौक होता है कोई स्कूटी खरीदेगा, होता है कि नहीं? अच्छी क्या ही खराबी है भाई अपने सैलरी से खरीदना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अपनी सैलरी से खरीदो तो ज्यादा अच्छा लगता है, समझे? और पिताजी को खरीद के दो अपने सैलरी से, लेकिन ऐसे ख्वाबी पलाव से तो हो नहीं जाता है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। जन्म स्थान के आधार पर भी भेदभाव होता है, ये भी भारत में होता है, लेकिन होना नहीं चाहिए। जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बिहारी सब, ये जन्म कहाँ हुआ है? बिहार में, ये बिहारी है, बिहारी है। ये भेदभाव बहुत होता है। और इसके लिए एक और खराबी क्या है ना, बिहारी जो है सब, पूरे बिहार की बात करते हैं हम लोग, अपने से बोल दिए एक बिहारी 100 पे भारी। ये बात हमारे काम को देखकर कोई दूसरा बोलता तो समझ में आता, अपने बोल दिए क्या तो है एक बिहारी सब पे भारी ना। 100 बिहारी एगो गुजराती के बराबरी नहीं। पूरा एगो गांव मिल जाएगा ना तो एगो गुजराती अकेले उसको नौकरी देने की क्षमता रखता है, आके यहाँ मेरे सुबह आप सलाम। घमंड नाश देता है किसी चीज, और इतना बुरा यहाँ पे नाश दिया, यहाँ कोनो के जेब में 1 लाख रुपया रह जाए तो कोनो को बुझबे नहीं करेगा वो। 1 लाख रुपया रह जाए कोनो को नहीं बुझेगा। और जलन जरतुआ ही इतना जिसका कोई हद नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी एक वो कह रहा था कि जिससे पता है, किसी ने क्या ने लिख दिया कि 8 करोड़ रुपया का सर MRI मशीन सेट की है, 1.5 करोड़ का, ये 2 करोड़ के आसपास की आता है सिटी स्कैन। 8 करोड़ का वो हो गया, 2 करोड़ का सिटी, ये को मशीन हो गया आपका 10 करोड़। इस तरह से इतना पैसा इनको आया कहाँ से? ये भाई ठंडी गर्मी बरसात सवेरे 7 बजे से रात को 9 बजे तक ही पढ़ाते रहते, नहीं समझ आएगा? अभी अभी सुबह 7 से 11 यहाँ रहेंगे, 11 से 6 इंटरव्यू में रहेंगे, 6 से 9 टारगेट बैच में रहेंगे, 9 से 11 हॉस्पिटल में रहेंगे, 11 से 1 मीटिंग में रहेंगे। रात को 1 बज जाता है, फिर सुबह 7 बजे क्लास लेना। इसी बीच में थोड़ा थोड़ा करके खाना खा लेते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है हमारा कि खाना कब खइबे करेंगे, कोई फिक्स नहीं रहता है। जब भी खाएंगे बढ़िया से खाते हैं। हाँ, खाना में हम कल कोई कंजूसी नहीं, कल हम 1 कटोरा सब्जी पी गए। रोटी बनाने में लेट किया था तो। हाँ, खाने के बाद नींद नहीं आता है। खाने के बाद अगर नॉर्मल काम रहेगा तो नींद आएगा, खाने के बाद भयंकर काम रहेगा तो नींद नहीं आएगा। छोटा मोटा काम नहीं ना रहता है, भयंकर भयंकर काम रहता है। आगे बढ़ते हैं। कुछ करिए, पूछ रही थी सब्जी किस चीज का था, पता नहीं, ध्यान नहीं हमको ना, मतलब हमको ना, सबसे बड़ा खराबी क्या होता है नाम से, हम कहते हैं कि हमरा से पूछ के ही मत कह लो कि 5 मिनट बाद ला रहे हैं। हमसे अगर पूछ, इसीलिए हम कभी रेस्टोरेंट में खाना नहीं चाहते, किसी बड़े होटल में हम खाना खाना नहीं चाहते। कहते हैं क्या लेंगे सर, ऑर्डर लिखवा दीजिए तंदूरी ये वो, आधा घंटा बाद लिया हम उतना देर में स्टूल चबा जाएंगे हम। चबा जाएंगे। किसमें जॉब हुआ? ALP में? खुश है आ जाइए मत, अरे अरे अरे, अरे, हे आइए, आप ऊपर आइए, आप ऊपर आइए, पहनिए, आ जाओ आ जाओ। आप माँ है ना, चप्पल उतार के नहीं आएंगी। सबसे बड़ा पद होता है माँ का, कोई कितना भी बड़ा हो जाए माता पिता से नीचे ही रहता है।
चप्पल उतार के नहीं आएगा, हाँ? किस चीज में जॉब हो गया? एएलपी में हो गया। क्या नाम हुआ? विशाल कुमार यहाँ पे। लेकिन है भी आप एकदम बढ़िया, पूरा ट्रेन खींच दीजिएगा आप। नजर और आगे बढ़ते रहिए यहाँ पर। कौन सा डिवीजन मिला? भुवनेश्वर मिला है। ठीक है, वो सब इधर बिलासपुर के अंडर में आता होगा कि भुवनेश्वर का तो अपना हो गया ना, ईस्टर्न कोस्ट। अपना को जोन कौन सा है? अच्छा, वही जोन हो गया आपका। ठीक है, तब बढ़िया। रहने वाले कहाँ के हुए? सुपौल के हैं आप, रहने वाले सुपौल के। आप में सुपौल वाले कितने हैं? देखो तुम लोग भी जल्दी जल्दी मिठाई लेके आओ यहाँ पर, हाँ? पिताजी क्या करते हैं? अच्छा, वहाँ पे बंधक में। चलिए बढ़िया है यहाँ पे। और बढ़िया, आप लोग भी देखिए, माता पिता ने पढ़ाया, और आप भी यहाँ आइए तो आपको भी अच्छा रहे कि माता पिता को आप भी लेके आइए यहाँ, समझे? हाँ जी है, इधर आ जाओ बबनी, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। किस क्लास में? यूकेजी में? ओहो, अभी तो बहुत छोटी हो। अभी नहीं पढ़ा पाएंगे हम लोग तो। एक के दिन में सिलेबस खत्म कर देंगे। एक ही दिन में सिलेबस खत्म हो जाएगा, भाग जाएगी। मिठाई खिलाते हैं, पहले भांजी को खिलाया जाए। हाँ हाँ। अच्छा, भांजी की सेवा करने के लिए कहा जाता है, बड़ा पुण्य मिलता है। और ना, एक आप लोग क्या पता नहीं प्रचलन है कि नहीं, कि भांजी से पैर और नहीं दबाया जाता। हाँ, मतलब ऐसे नहीं हो, अमूमन कोई एजेड हो जाते हैं तो नहीं दबाया जाता, हाँ? हाँ, नहीं तो बड़ा उसका अलग प्रोटोकॉल होता है। हाँ हाँ। अच्छा, मारा भी नहीं जाता है? मारने पे बुढ़ापा में हाथ कांपता है, ओहो। ये भाई, तो भांजी को मिठाई ज्यादा खिला। हाँ, इसको पकड़ लो। हाँ हाँ। हाँ हाँ भांजी। पहले माता जी, माता जी इधर आ जाओ। हमको थोड़ा सा खिलाइएगा। थोड़ा सा बबुआ। ओ हाँ, हमको भी अपने जैसा बनाना है। आधा आधा आधा। हाँ हाँ बबनी, खाइए खाइए, हाँ। आइए। आ जाइए, आप भी पकड़ लीजिए। आपकी भी मेहनत है। हम्म। हाँ, आप खाते रहो। आप भांजी हो ना, भांजी का प्रोटोकॉल अलग होता है। चलिए बढ़िया। हाँ, एक दिन हम लोग भी आएंगे। ये वाला आप लाइट बंद कर दीजिए। ना ना, लाइट ज्यादा हो जाएगा, आँख खराब हो जाता है। आगे बढ़े बाबू। मिठाई आप लोग को। मिठाई ठीक टेस्ट है।
ठीक है मिठाई। ज्यादा मिठाई नहीं। आगे बढ़ते देखो, जन्म स्थान के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो इसकी रक्षा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। इन सब में सबसे ज्यादा सता दिया गया जाति और खास करके एससी और एसटी को, इन्हें बहुत सता दिया गया। और इसके बाद सता दिया गया लिंग के आधार पर फीमेल को। किसको सता दिया? फीमेल। मारपीट देते थे सब फीमेल को, जला के मार देता था दहेज वहेज। दो चार को तो इधर पैक करना चालू किए से ड्रामा में ना, तो तनिजा कम हुआ है, सब डेराई ले जो यहाँ। अब इन दोनों से सुप्रीम कोर्ट इतना परेशान था, इनके साथ इतना भेदभाव होता था, इतना भेदभाव होता था कि हर दूसरे दिन वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता था। हर दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट कहा कि अरे हम लोग और कोई मामला देखिए नहीं पा रहे हैं, और इन्हें समस्या है तब तो आ रहे हैं बेचारे, शौक से तो कोई हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट आएगा नहीं। सरकार पे दबाव बनाया सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई अस्थायी उपाय कीजिए। तब एक एक्ट पारित हुआ है, एससी एसटी एक्ट, SC/SC एक्ट, और एक महिला आयोग बना गया। इन तीनों मुकदमे में यदि किसी एससी को जाति सूचक शब्द या गाली दिए हैं, या किसी एसटी को गाली दिए हैं, या उसे जाति सूचक शब्द बोल के नीचा दिखाने का प्रयास किए हैं, उसे अलग दे दिए कि तुम नीचे बैठ, तुम इधर बैठ, कुछ भी बोले जिसे उसके जातिगत ठेस पहुंचा है, तो पुलिस पहले अरेस्ट कर लेगी। बाकियों में नियम है कि पुलिस एफआईआर करेगी, जांच करेगी, जांच के बाद अगर सही पाया गया कि आप अपराधी हैं तब अरेस्ट करेगी। इसमें कह दिया गया ऐसा नहीं, पहले अरेस्ट कर लो, जांच होते रहेगा बाद में। एक्चुअल होता क्या था कि पहले SC ST जाते थे मतलब मुकदमा करने ना, तो थाने में भी उनके साथ बदसलूकी होती थी। तो FIR लिखता नहीं था, FIR लिख लेता था, उसका कर जांच कर रहे हैं, रिपोर्ट आएगा तो देखा जाएगा। अब उसके बाद वो गांव में जब दोबारा जाता था, हम FIR करा के लाए हैं, तो गांव में धमकी देता था, तो ओकरा से हमरा का हो जी, तो थाना हमार है। डरता ही नहीं था वो, डरता नहीं था। इस वजह से उसके ऊपर और अत्याचार होता था SC ST के ऊपर। जब ये रिपोर्ट ऊपर तक पहुंची तो रूल बना दिया गया कि आपको SC ST एक्ट लिखना पड़ेगा। अगर FIR लिख दिए तो बड़का होशियार आदमी को टांग ले जाएगा, फिर उस पर टांग ले जाएगा। और अगर नहीं टांगा तो हर जिला में बैठता है SC ST वेलफेयर और SC ST आयोग, वहां जाके कंप्लेन करेगा, सीधे SP को बुलाएगा, इधर आओ, तो SP को बुला के डांट देगा। जब SP को डांटा जाएगा ना, SP, यस सर 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 सर, बाहर निकल के दरोगा को ऐस गरियाएगा ना, ऐस गरियाएगा। अब वो दरोगा तो कुछ बोल नहीं सकता है, सर सर सर, एकदम सर सर आज ही अरेस्ट करते हैं, सर सर आज ही अरेस्ट कर, सर सर फोन रखेगा, तो गाड़ी निकाल ले, गाड़ी निकालेगा, उठा के लेके आओ यहाँ पे। इसलिए देखते हो कभी पुलिस आती है, दन दे पकड़ती है, उठा के लेके चल जाते, चल यहाँ पे पैक कर देगी यहाँ पे। अब बड़ मार मारती है, जितना मार मारी है समझिएगा ऊपर से ढेर प्रेशर पड़ रहा होगा, सब भड़ास निकाल रहा है, बेचारा कहाँ निकालेगा। हाँ। तो मजबूरी में SC ST एक्ट लाया गया। महिलाओं के लिए भी यही था, महिला कहती पिटा जाती थी घरे जाके, ससुराल वाला धो के बड़ मार मारा, मुंह हाथ फोड़ दिया, गई थाना में FIR लिखाने, तो एक तो पढ़ने नहीं दिया, तो FIR नहीं लिखा पा रहा था। अरे बाबू एक बार तो गुजर साहबानों का जो केस उसमें हुआ था, बिल्किस बानो का, उसको उसके सामने उसकी पूरी फैमिली को मार दिया गया, और वो प्रेग्नेंट थी वहां पे, उसको मारा, बेहोश हो गई यहाँ पे, उसके बाद भी उठ के गई FIR लिखने, तो गलत लिख दिया है। तो पुलिस बड़ा मन बड़ हो जाती है, समझ में आया? पुलिस क्या हो जाती है, मन बड़ हो जाए। तो महिलाएं भी गई, तो एक तो पुलिस FIR नहीं लिखते थे सब, लिखते थे सब, तो कहते थे ठीक है जांच करेंगे, ये करेंगे, पुलिस उतना जांच नहीं कर। बाद में महिलाओं के लिए भी एक्ट ला गया, और जब एक्ट आया तो अब महिला चल जाएगी, कंप्लेन कर देगी तो लदा के चल जाएंगे, चल जाएंगे लदा के, समझ में आ गया कि नहीं? अरे एक बार तो अरविंद केजरीवाल के जो वो थे, जेल गए थे ना, तो कोई महिला ने कंप्लेन कर दिया था उन्हीं की पार्टी की, हमको ये
मतलब अगर मान के चलिए महिला, उसका इतना पावर है ना कि जबरदस्ती अगर घर में घुस रही, आप रोक दीजिएगा इसे तो कह देगी हमको, उसको एकदम पावर है भाई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत ज्यादा वो रहता है यहाँ पे, एक से एक मन बढ़ो रहते हैं सब। इसलिए हम लोग तो चारों ओर कैमरा लगे ले रहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोनो ठीक है, कोनो का ना, विद्यार्थी सबके लिए नहीं, जो बाकी असामाजिक तत्व है, विद्यार्थी सब में तो कभी कोई विद्यार्थी कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं पे भी विद्यार्थी कभी विद्यालय और शिक्षक के प्रति एंटी नहीं रहा है। वो व्यवस्था के प्रति रहा है। अगर मान के चलिए विद्यालय में व्यवस्था उसके खिलाफ, तो हमेशा से उसे अपना परिवार समझा। और शिक्षक भी कभी किसी विद्यार्थी को अनायास नहीं बोलते हैं। आप नहीं पढ़िएगा, बदमाशी करेगा तब गुस्सा लगता है, अदरवाइज में हम लोग तो आपको कभी बोले ही ना। वो अलग लेकिन एक असामाजिक तत्वों से बच के रहना जरूर रहता है कि नहीं रहता? मजबूरी में लेके चला आया। आर्टिकल 15 में कहता है कि आपको भेदभाव नहीं करना है, और ऐसा ना कानून ला दिया ना कि नाप दिया वहीं से। अब जब लोग लदा लदा केस करके जाने लगे लोग ना, तब कम हुआ। अब देखिएगा खौफ है, अरे अभी SC ST एक्ट लगवा देगा, का मिसयूज नहीं होना चाहिए। ये दायी तो SC ST का है। महिला महिलाओं को अधिकार दिया गया है, इसका मिसयूज नहीं। लेकिन इसका एक जगह हो जाता है। सपोज करिए कि महिला के साथ अगर दहेज के लिए मारपीट हुई, तो ऊपर जितना अधिकार है सब FIR में लिखवा, मारा पीटा गया है, किया गया है, छेड़खानी किया गया है, और का देवर अगर दिल्ली पढ़ रहा है तो ओकरो नाम दे देगी। भाई ये नहीं करो, जो अपराध हुआ है और जिसने किया है उसको थोड़ा भी मत बख्शो, बट जो नहीं हुआ है या जो शामिल नहीं हुआ था उसको दुश्मनी के नाम पर, मेंटल टेंशन देने के नाम पर क्यों टॉर्चर करते? बहुत मन बढ़ हो जाता है ऐसे। तो आए दिन हम लोग के पास आते हैं सब, सर ऐसे ऐसे केस हो गया। जब भी कभी केस हो, तो मान के चलो आप पटना में हैं और कोई केस हो गया, दो चीजें, एक किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या कहीं भी जाके एडमिट दिखा लीजिएगा, दिखा लीजिएगा कि भैया हमको पेट दर्द कर रहा है, पर आंखें से नहीं दिख रहा है कुछ, आप कौन है, कुछ करके दिखा देना, दिखिए नहीं रहा है आप कौन है, कुछ भी करके, ताकि आपके पास एक प्रूफ रहे। या फिर एक ऐसे एरिया में चले जाइएगा जहां आपका फुटेज आपको मिल सके। जैसे आप कैंपस में आ जाइए, किस टाइम पे किस जगह पे थे आप नोट कर लीजिए, इस जगह पे थे, इसी कैमरा में थे, आप दे देंगे, यहाँ पे बच जाएंगे, आप नाम काट देगा, बिना मतलब दौड़ाते हैं। तो इसका मिसयूज ना हो, नाम हट जाए। हम लोग तो बहुतों को हटाए, लेकिन ज्यादातर क्या करता है, सर 1 महीना पहले FIR हुआ था तो अब क्या करें हम? अजब पागल है, 1 महीना पहले एक्सीडेंट हुआ रहेगा, डॉक्टर के पास जाएगा ना, तब तक वो निपट चुका रहेगा, तेरा ही उरही सब खत्म हो चुका रहेगा। तो जब FIR हुआ है तो 1 महीना बाद काहे आ रहा है? क्या समझ रहा है हमको? ज्यादा लेट हो जाएगा तो कहाँ जाना पड़ेगा, वकील के पास, ताकि 15 समझ में आ रहा है? मजबूरी में क्या देना पड़ा, इनके साथ भेदभाव होने लगा तब, और महिलाओं के साथ होने लगा तब। जन्म के आधार पर तब भेदभाव बहुत ज्यादा नहीं होता है, और ये चुनावी मुद्दे को लेकर हो जाता, चुनावी मुद्दे को लेकर हो जाता है। और जन्म के आधार पर भेदभाव, बाबू, भले हम ये कहें कि बिहार के लोगों को तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, गुजरात में सताया जाता है, लेकिन उनको छोड़ दीजिए, वो तो कमाइयो रहा है। बिहार के आदमी को बिहार में कितना सताया जाता है, भागलपुर के आदमी को, पटना के आदमी को आता ही बाहरी है। आप जिस लॉज जिस हॉस्टल में रहते हैं ना, इमरजेंसी में आप मर जाइएगा, वहां का काम नहीं आएगा कोई, यहाँ कोई काम नहीं। अभी ये बच्चा मिठाई खिलाने आया ना, ये जिस हॉस्टल में रहा होगा उस हॉस्टल के को नहीं गया होगा मिठाई खिलाने। आप ही जिस लॉज में रहते हैं, क्या बिहेवियर ठीक रहता है? किसी किसी का अच्छा भी रहता होगा, बट मेजोरिटी क्या अजीब बिहेव करता है। सो लगता है जैसे कि हम लोग कोरोना में ना हालत खराब हो गया था, ये लोग का कोरोना में हालत खराब हो गया था। भाई वो बच्चा आया है पढ़ने के लिए, एक गजब आदमी था, एक, एक हफ्ता लेट हो गया था रेंट का, फोन पे किसी को डांट रहा था, 1 हफ्ता हो गया अभी तक ऐसे नहीं हो गया। सर लेट हो जाता, उनका हॉस्टल चलता था, लेट हो। अरे सर कैसे लेट हो जाएगा, जो पटना में पढ़ रहा है उसको पैसा की क्या कमी हो सकती? उसके दिमाग में ये बैठा है कि पैसा वाला है तभी आया है।
मेंटेलिटी हो गया है कि इसके दिमाग में है कि पैसा वाला है तभी क्या है। ये होती है जन्म के आधार पर भेद। जब तक गरीबी रहेगी तो जो भेदभाव का वो खत्म नहीं हो। नहीं समझा गया है। अभी देखियो एसी डिब्बा में मार होते और जनरल डिब्बा में धकल दे, अबे अबे फेंक दे बाहरवा हमें तो हाथ मोड़त है ने तनी और घसक बात नहीं पलथी मार के बैठबो तू तो झोला के कर हो धर धर तो एक झोला बिक दे अबे बाहरी जानत नहीं खाबे हमरा के। गरीबी बहुत खराब चीज होती है। गरीबी इतनी खराब चीज होती है कि कॉन्फिडेंस, एजुकेशन, डिसिप्लिन सब छीन लेती है, सिविक से सब छीन लेती है। बहुत खराब चीज होती है और इसको दूर करना बड़ा ओके बुझे भी नहीं करता है कि उसको गरीबी दूर करना है। ओके लगता है शिक्षा लेना है। अरे आर्टिकल 15 समझ में आ गया? क्या किसी के साथ भेदभाव होगा? और यह अनुच्छेद केवल हिंदुस्तानियों को है, विदेशियों को यह नहीं दिया गया है। नहीं तो विदेशी कहेगा कि हम भी जन्म स्थान के आधार पर हमसे ही भेदभाव नहीं कीजिए, लेकिन उनके साथ होता है। आप नालंदा जाइएगा खंडहर देखने, आपका रुपया लगेगा 30 रुपया, 100 का लगेगा 450 रुपया। 100 से कितना लगेगा 450, वही टिकट वो आपको कितना में देगा और उनको कितना में देगा 450। किस आधार पर भेदभाव? ताजमहल देखने जाइएगा, आपका लगेगा कम, उसका लगेगा ज्यादा। हम आगरा के पास से 8-10 बार गुजरे हैं ताजमहल के पास से, लेकिन आज लेकर वो देखने ना गए, टाइम ही नहीं मिला। अब कई बार गए, लेकिन हम सोचते हैं कि ऐतिहासिक चीजें देख के रहेगा कभी तो आदमी जो देखा रहता है उसको पढ़ाया रहता है, तो नहीं मिला। अब असल में शाहजहां भी अपने लिए वो ताजमहल बनवा रहा था, काला महल बनवा रहा था। काला महल बन चल जाएगी बमनी ये, काला महल बनवा रहा था। तो काला महल बनने से पहले ही शाहजहां का धन संपत्ति सब खत्म हो गया। तो धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान इस सब पे भेदभाव नहीं होना। जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, वंश इस सब के आधार पर भेदभाव होगा? हुआ तो कौन नाप देगा? हाई कोर्ट और सुप्रीम। अगर पास है हाई कोर्ट तो हाई कोर्ट चलिए, अब अगर पास है सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम। जैसे नोएडा का आदमी, वो नोएडा हेल के इलाहाबाद आएगा हाई कोर्ट में, ओकरा से नदी हेल के दिल्ली चल जाएगा सुप्रीम कोर्ट। नहीं समझा गया? गुड़गांव का आदमी कहा जाएगा चंडीगढ़, गुड़गांव से साइकिल लेके चल जाएगा सुप्रीम कोर्ट। कहाँ है वो जज साहब? ऐसे नहीं चल जाएंगे जज से आपके पास। जज के पास जाने के लिए क्या लगना पड़ेगा? वकील। वकील क्यों रखा जाता है? जज साहब का कहना मेरा माथा काहे नोच रहा है यार, उसका समझाओ, उसको जो बोलना है वो हमको समझाएगा। आप अपना केस भी खुद से लड़ सकते हैं, फिर जज कहेगा कि अपना ऑपरेशन भी खुद से कर लेना। आगे बढ़ जाए। आर्टिकल 16 में क्या कहता है? नौकरी में सहायता, लोक नियोजन में समानता। इसमें लोक नियोजन, लोक मतलब सरकारी, नियोजन मतलब नौकरी। सरकारी नौकरी में क्या रहेगी? समानता। सरकारी नौकरी में समानता रहेगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सरकारी नौकरी में समानता। लेकिन समाज के किसी हिस्से को अगर आगे बढ़ाना है तो उसे आरक्षण दे सकते हैं। आरक्षण भेदभाव नहीं होता है, यह एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। आरक्षण किसी को रोकने के लिए नहीं है, बल्कि कोई पीछे हो गया तो उसे आगे बढ़ाने के लिए। समझ में गया? आज के दिन आरक्षण हर जाति को, ऐसा कोई जात बता दीजिए जिसके पास आरक्षण नहीं है। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल के लिए ईडब्ल्यूएस है। और लोग इस बात का कई बार लॉजिक देते थे कि आरक्षण जो है वो गरीबी के आधार पर होने चाहिए, लेकिन गरीबी के आधार पर सर्टिफिकेट सबसे सस्ता बन जाता है। फटाक से ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना लेगा सब, नहीं बन जाएगा। सरकारी नौकरी में समानता यानी लोक नियोजन की समानता। आर्टिकल 15 में जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर। जाति, धर्म, जन्म स्थान, लिंग इस सब पे भेदभाव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इस सब पे हम लोग भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल कितने में है? लोक नियोजन की समानता। आगे का क्लास कल।